बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सब कैसे हैं डियर व्यूअर्स? मैं उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है रमज़ान की आमद है, तो उस सिलसिले में हमने रमज़ान स्पेशल सीरीज़ स्टार्ट की है। तो ये तो आपको पता है कि रमज़ान में जब तक दही भल्ले पकौड़े समोसे ना हो, फ्राइंग आइटम ना हो, तो मज़ा नहीं आता रमज़ान का। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्लों से पहले वाली लवाजमात, यानी कि चटनियाँ। दो किस्म की चटनियाँ बनाना सिखाऊंगी मैं अब आज आपको। एक है इमली की चटनी और दूसरी है हरे पुदीने की चटनी, हरी चटनी। उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बाद में बताऊंगी। तो पहले हम बनाएंगे इमली की चटनी। ये एक कटोरी मैंने भर के इमली की ली थी। इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे भिगो के रखा। जब वो सॉफ्ट हो गई तो मैंने सारा इसका पल्प निकाल लिया। पानी ऐड करके वो पल्प निकाल दिए। देखिए छान इसका ये बाकी रह गया है। अगर हम गुठली समेत पका लें तो गुट्टी का जो बीच में टेस्ट होता है, प्लस इसमें छोटे छोटे जैसे पीसेस होते हैं इमली के, छोटे पीसेस इस तरह के, ये काफ़ी डिस्टर्ब करते हैं खाते हुए चटनी। इसलिए मैंने पहले भिगोया है और पल्प अलग कर लिया है। तो जी ये तकरीबन 1 पाव इमली का पल्प है। इसमें 1 पाव चीनी जाएगी। साथ इसमें लाल कुटी मिर्च है 1 टीस्पून, कुटी मिर्च 1 टीस्पून, भुना ज़ीरा 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून से भी कम है इसमें सफ़ेद नमक, आम नमक खाने का, और ये हाफ़ टी स्पून से कम है काला नमक। तो चलो ये चटनी बनानी स्टार्ट करते हैं, इमली की खट्टी मीठी चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं इमली का पल्प ऐड करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 पाव इमली का पल्प। साथ ही इसमें ऐड कर देती हूँ मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जितने ही मैंने आपको बताए थे वो सारे इंग्रेडिएंट्स। बस इसके बॉईल होने का इंतज़ार करते हैं। ये पकती रहेगी और जहाँ तक मेरा ख्याल इसमें थोड़ी सा और पानी भी ऐड करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये थिक पल्प है। चीनी डलेगी तो और थिक हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। चलें जी, ये पानी इसमें ऐड करने जा रही हूँ मैं, क्योंकि इमली की चटनी में पकना भी है, ताकि इसमें जो मिर्चें डाली हैं हमने वो कच्ची ना रह जाए। तो बस इतना पानी काफ़ी है। अब इसके बॉईल आने का इंतज़ार करते हैं। जी देखिए बॉईल आ चुका है। इस तरह से तकरीबन 20 मिनट पकेगी ये इमली की चटनी, और इसमें कच्चापन जो मिर्चों का वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चलो हम वेट करते हैं। 20 मिनट्स के बाद आपको बताती हूँ क्या कंडीशन होगी चटनी की। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं चटनी को पकते हुए। तो देखिए ये थिकनेस है इस टाइम पर। फिर दीवार देख लें, ये है इसकी कंसिस्टेंसी। और अब इसमें चीनी ऐड करने जा रही हूँ 1 पाव के करीब। बस ये मज़ीद 10 मिनट्स पकेगी, ताकि जो जो चीनी का है रॉ टेस्ट वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर हमारी चटनी इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी। लेकिन एंड पर मैंने कुछ और भी इसमें ऐड करना है, तो लिहाजा आपने ये चटनी आखिर तक देखनी है। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं चटनी को पकते हुए चीनी के साथ। अब इसमें मैं एंड पर ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर इसलिए ऐड करती हूँ मैं, ताकि चटनी हमारी स्मूथ रहे। बाज़ वक़्त होता है हम जब चटनी बॉटल में डाल के फ्रीज में रख देते हैं या फ्रिज में रख देते हैं, तो चटनी का पानी अलग हो जाता है और जिसका पल्प अलग बैठ जाता है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से, मतलब मैं ये साल से कर रही हूँ, थोड़ा सा एंड पे कॉर्नफ्लोर डाल देती हूँ। इससे हमारी चटनी का टेक्सचर बहुत स्मूथ हो जाता है। चटनी हमारी 6 to 8 मंथ तो फ्रिज में रहती ही रहती है। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा हो गया है। ये टेक्सचर में चाहिए चटनी का। जो बाकी बच गया उसे वेस्ट कर देती हूँ, लेकिन तकरीबन 1 नॉर्मल टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा। बस हमारी चटनी रेडी। अब हम आएंगे दूसरी चटनी की तरफ। जी तो अब बारी है हमारी हरी चटनी बनाने की। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 जवे लहसुन के। इसमें धनिया और पुदीना इक्वल क्वांटिटी में है। साथ मैंने लिए 5 से 6 हरी मिर्च, और ये 3 अदद लिए हैं मैंने लाल मिर्च,
और हाफ़ टी स्पून है इसमें ज़ीरा और नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। चलिए इन सबको हम ऐड करते हैं। सारी चीज़ें हमने मिक्सिंग जार में ऐड कर देनी है और फिर इसको जलाकर जल्दी से हमारी बन जाएगी हरी चटनी। हरी चटनी के बाद हमारा बनने जा रहा है दही भल्ला मसाला, उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम इसको बंद करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी हरी चटनी। नेवर टू लेट, हमें तो इसमें पानी ऐड करना याद ही नहीं रहा। इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी चला जाएगा ताकि हमारी चटनी अच्छी तरह से पीसी जा सके। जी हमने इमली की चटनी और सब्ज़ चटनी तो बना ली है, अब बारी है चाट मसाला बनाने की, दही भल्ला चाट मसाला। तो जी देखें, इसमें मैंने इस प्लेट में लिए हैं 1 टेबलस्पून नमक, हाफ सफ़ेद नमक, हाफ़ टी स्पून काला नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च और ये है हाफ़ टी स्पून खुश्क पुदीना। इसके बाद इधर देखें 1 टेबलस्पून इसमें है सौंफ, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 टेबलस्पून है इसमें खुश्क धनिया, 1 टीस्पून अजवाइन और ये 10 से 15 लाल मिर्च है। तो इनको हम सबसे पहले ड्राई फ्राई करेंगे और उसके बाद हम कूटेंगे, लेकिन ड्राई फ्राई में सिर्फ ये आइटम जाएंगे और ये बाद में मिक्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ड्राई फ्राइंग। पैन हमारा गर्म हो चुका और अब इसमें डाल रहे हैं सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसको हम ड्राई फ्राई करेंगे तकरीबन 10 मिनट्स तक लो मीडियम हीट पर। जब इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स ड्राई फ्राइड हो चुके हैं। देखिए मसाले का कलर चेंज हो चुका है, खुशबू भी बहुत प्यारी है। इसका मतलब है कि हमारा मसाला ड्राई फ्राइड हो चुका है। और अब इसके अंदर इस स्टेज में मैं डाल दूँगी ये चीज़ें सारी और साथ ही फ्लेम ऑफ कर दूँगी मैं। और इसके बाद इसको ठंडा होने के लिए एक प्लेट में डाल के रख देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दही भल्ले की चटनियाँ और चाट मसाला रेडी हो चुका है। ये है हरी चटनी, इमली की चटनी खट्टी मीठी, और ये है जी चाट मसाला दही भल्ले का। तो अब नेक्स्ट रेसिपी जो मेरी इंशाल्लाह आने वाली है वो है दही भल्ला चाट। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।